देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। अजब गजब, सांड की अंतिम यात्रा में उमड़ा पूरा गांव। पंचामृत से करवाया स्नान, एक ट्रॉली कपड़े चढ़ाए, फिर किया अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गणेशगंज में ग्रामीणों का पशुओं के प्रति प्रेम अटूट देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने सिर्फ सांड का अंतिम संस्कार किया नहीं, बल्कि उससे पहले सभी रस्में भी निभाई जो एक इंसानी मौत के मौके पर निभाई जाती हैं। गणेशगंज गांव के लोगों का पशु प्रेम के लिए गौ संरक्षण का संदेश, या यूं कह दीजिए कि 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी ग्रामवासियों का अपनी संस्कृति से गहरा जुड़ाव यहां देखने को मिला। जहां आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बनने से नहीं चूक रहे, वहीं सिवनी जिले के गणेशगंज गांव के ग्रामवासियों ने जिस अदब और कायदे से एक सांड बैल का अंतिम संस्कार करने की तैयारियां कर पशुओं के प्रति प्रेम की गजब मिसाल पेश की, वो देखने लायक थी। ग्रामीणों ने सांड के शव का पंचामृत से स्नान करवाया, फिर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पंचों की ओर से कफन उड़ाया गया। गांव के लोग इसे नंदी बाबा मानकर अपनी आस्था भी रखते थे। सांड एक हफ्ते पहले सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ। लोगों ने पशु चिकित्सक से इलाज करवाया, लेकिन सांड की जिंदगी नहीं बच पाई। इसके बाद लोगों ने सांड के प्रति अपनी आस्था को कायम रखते हुए पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। फिर ग्रामीणों को इकट्ठा कर सांड को पंचामृत से स्नान करवाया। उसके बाद सांड का अंतिम संस्कार धूमधाम से करने का निर्णय लिया। इसके बाद पंचामृत से सांड का स्नान करवाया, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली भर कपड़े ओढ़ाए। अंतिम संस्कार के दौरान गांववासियों का प्रेम देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव के लोगों का पशुओं में कितना प्रेम है। गांव वालों के द्वारा भजन कीर्तन के साथ निकाली शोभा यात्रा में सांड के शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर पूरे गांव में भजन गीतों के साथ शोभा यात्रा के रूप में निकाला गया। गांव में विभिन्न समाज के लोग रहते हैं। अक्सर यहां आपसी विवाद के कारण लोग अलग अलग रहते हैं, लेकिन यह पहला मौका था जब पूरे गांव के लोग एकजुट होकर सांड के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। शोभा यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। पुरुष भजन कीर्तन गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली। वहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शव को दफनाया गया। सिवनी गणेशगंज से बाल मुकुंद सिंह की रिपोर्ट। जी बताएं, आज नंदी महाराज की यात्रा निकाली गई थी, क्या कुछ कारणों से रहा है और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी और किस प्रकार से ग्रामीणों ने सहयोग करते हुए अंतिम संस्कार किया? हाँ, हमारे यहाँ जो गणेशगंज में नंदी महाराज थे, उनका NH 4 लाइन पे किसी ट्रक वाले ने टक्कर मार दिया था, जिससे वो आहत हो गए थे और उनको फिर JCB के माध्यम से गणेशगंज रंगमंच में लाया गया। वहाँ पर श्रद्धालुओं ने उनकी जो से जैसी सेवा बनी उनकी की, और श्रद्धालुओं ने सेवा करने के बाद नंदी महाराज जी कल उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद ग्रामीणों ने सब उनका दाह संस्कार विधिवत नियम पूर्वक किया। गांव में शोभा यात्रा निकाली और हमारे नंदी महाराज जी के जाने से ग्राम गणेशगंज में आज भी शोक की लहर है, क्योंकि गणेशगंज सूना सूना रह रहा है उनके जाने से। ना वो किसी को सताते थे, न किसी को कभी उन्होंने परेशान किया, और यदि किसी के खेत में जाते थे और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते थे कि महाराज जी हमारी फसल को नाश मत करो, आप हम गरीब आदमी हैं, आप यहाँ से चले जाओ, तो नंदी महाराज जी बिल्कुल तुरंत चले जाते थे और दोबारा उस खेत की ओर नहीं आते थे। तो सभी लोगों ने उनकी अंत्येष्टि की और शोभा यात्रा निकाली गाजे बाजे के साथ, और नंदी महाराज का अंतिम संस्कार स्मशान घाट में सभी श्रद्धालु भक्तों के माध्यम से किया गया। कितने वर्षों से रहे होंगे नंदी महाराज? लगभग जे 5-6 वर्षों से हमारे गणेशगंज में नंदी महाराज रहते थे और सभी लोग उनको खिलाते थे, पिलाते थे, कभी किसी को न सताया बताया नहीं। अत्यंत दुखद खबर है कि हमारे ग्राम गणेशगंज में विगत 5-6 वर्षों से नंदी महाराज हमारे बीच में थे। विगत 8-10 दिन पहले उनका सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अभी कल सोमवार को दुखद निधन हो गया। इसकी खबर जैसे ही ग्रामीण जनों को लगी, ग्राम में शोक की लहर व्याप्त हो गई। सभी लोगों ने एकत्रित होकर के ऐसा प्लान बनाया कि हम नंदी महाराज का पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करेंगे। सभी लोग, ग्राम के सभी लोग, गणमान्य नागरिक, सभी धर्म प्रेमी बंधु एकत्रित हुए सुबह, और बहुत भव्य शोभा यात्रा के रूप में नगर में शोभा यात्रा निकाली गई श्री राम के कीर्तन के साथ, और भगवान को, नंदी महाराज को अंतिम विदाई सभी ने बहुत दुखद होकर के अंतिम विदाई दी। और आज यहाँ शमशान घाट में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ नंदी महाराज का अंतिम संस्कार किया गया।
प्रभुम प्राणनाथम विभुम विश्वनाथम जगन्नाथनाथम सदानंद भाजम भवद भव्य भूते स्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम मीशान मीडे शिवम शंकरम शमशान मीडे। आज बड़े दुखद के साथ बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारे नंदी जी महाराज हमारे बीच नहीं रहे। विगत दिनों से अकस्मात गाड़ी से एक्सीडेंट होने के कारण से शिकस्त हो गए थे। चिकित्सालय के माध्यम से डॉक्टरों ने बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन अपने शरीर को त्यागते हुए वह एक संदेश हमको हमारे बीच में छोड़ गए हैं कि जिस समय से वो वृषभरूपी वृषभरूपी बैल और हमने जिस समय उनको तिलक बंधन किया था और तिलक बंधन से हमने नंदी महाराज के रूप में जब से छोड़ा था तो हमने ये देखा कि ग्राम गणेशगंज में उन्होंने आज तक किसी की हानि नहीं करी। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे, तो वो जो है घर घर जा कर के भोजन करते थे और सबका उन्होंने हित किया। वृषभरूपी बैल देखते हुए भी हमने उनको बैल का रूप नहीं दिया है, नंदी महाराज का रूप हमने दिया है, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं रहे। तो हमारे ग्राम गणेशगंज के समस्त श्रद्धालु भक्तजनों ने अथक प्रयास से, सहयोग से उनको शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे ग्राम में भ्रमण किया गया और धर्म की धरोहर को विजय करते हुए, संदेश देते हुए कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो धर्म से जुड़ा रहे और धर्म की रक्षा करता रहे। जैसे कि हमारे नंदी महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने जब तक वो रहे जब तक हमको भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ हमारे जीवन में एक ज्ञानप्रद हमको प्राप्त हुआ है कि हमको अपनी गाय की रक्षा करना चाहिए। हमारे घर में गांव में जो गाय हम बांधते हैं, गाय की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते रहें। और जो हमारे बीच में नंदी महाराज की जो हमारे गांव के श्रद्धालुओं ने हमारे साथ में चल कर के जो उनका सहयोग दिया है और अंत्येष्टि किया है, उसका मूल कारण ये है कि धर्म कभी परास्त हो सकता है लेकिन धर्म हार नहीं सकता। तो जो हमारे नंदी महाराज जी थे धर्म के एक स्वरूप थे, उसी धर्म को स्वरूप को लेकर के हम लोगों ने उनकी अंत्येष्टि करी है। और भगवान विश्वनाथ के वो वाहन थे, भगवान भोलेनाथ के वाहन थे और वृषभ धर्म रूप माना जाता है और हम धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव अग्रसर हैं और उसी धर्म को लेकर के पूरे ग्राम के धर्मवासी, धर्म प्रेमी बंधुओं ने एकत्रित होकर के धर्म की जय घोष करते हुए शमशान में जाकर के उनकी अंत्येष्टि करी है ताकि धर्म हमेशा विजयी हो। बोलिए शंकर भगवान की जय।